नमस्कार। आज हम सामान्य विज्ञान में भोजन के अवयव या घटक के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब हमें भूख लगती है तब हम पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। पादपों यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ और जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। जो जीव पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं वो कहलाते हैं शाकाहारी जीव, जैसे हिरण। और जो जीव जंतुओं से अपना भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं मांसाहारी जीव, जैसे कि शेर। और जो पेड़ पौधों से भी अपना भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन ग्रहण करते हैं और जंतुओं से भी, वो कहलाते हैं सर्वाहारी जीव, जैसे कि मनुष्य या कुत्ता। भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे कि हमारे शरीर की कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। भोजन के द्वारा हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। भोजन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भोजन से हमें कार्य करने हेतु ऊर्जा मिलती है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण में सहायक है भोजन। भोजन हमें रोगों से सुरक्षा भी प्रदान करता है। भोजन स्वस्थ शरीर के साथ साथ बुद्धि का विकास भी करता है। भोजन के घटक या भोजन के अवयव। भोजन में पाए जाने वाले घटकों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। जब हम खेलते हैं, ऊंचाई पर चढ़ते हैं, दौड़ते हैं या शारीरिक श्रम के अन्य कोई कार्य करते हैं, तब हम थक जाते हैं। ऐसा किस कारण होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा जो है इन कारणों से यानी कि शारीरिक श्रम से अधिक मात्रा में खर्च हो जाती है। इस कारण ऊर्जा को तुरंत वापस प्राप्त करने हेतु हम ग्लूकोज का जलीय घोल पीते हैं। ग्लूकोज जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमें तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। यह हम जब भी शारीरिक श्रम का कोई कार्य करते हैं तो हमें जो है वापस ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करना पड़ता है। तो भोजन में जो है क्या उपस्थित होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, जो कि श्वसन प्रक्रिया में यानी कि सांस लेना और छोड़ना, यह कहलाती है श्वसन प्रक्रिया में अपघटित होकर शरीर को आवश्यकता अनुसार ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स हमें किन से मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट्स के 2 भाग हैं या 2 प्रकार हैं। उनमें है स्टार्च और दूसरा है शर्करा। रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरवी और केला, इनमें होता है स्टार्च। और गुड़, चीनी, खजूर और मुनक्का, इनमें होता है शर्करा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोतों में चावल, चीनी, फल,
चुकंदर, गन्ना, आलू, मक्का, खजूर और गेहूं। प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं निर्माण के लिए सहायक है। प्रोटीन से कोशिकाओं के विभाजन एवं टूट फूट की मरम्मत में सहायता मिलती है। प्रोटीन विभिन्न प्रकार की जैविक रसायन क्रियाओं में एंजाइम के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एंजाइम जो है वो एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जब शरीर को वसा और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पाते हैं भोजन के द्वारा, तो उस परिस्थिति में प्रोटीन जो है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में प्रोटीन का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम जो है शरीर का वृद्धि एवं विकास तेज गति से होता है। तो प्रोटीन जो है इस अवस्था में अधिक मात्रा में लिया जाना चाहिए। प्रोटीन से जो है हमारे शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। प्रोटीन के स्रोत, किन किन चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है भोजन के द्वारा? तो अंडे, दूध, सोयाबीन और दालें। अब अगर शाकाहारियों की बात करें तो शाकाहारी जो है अपने भोजन में प्रोटीन जो है ज़्यादातर दालों से प्राप्त करते हैं, और मांसाहारी मांस, अंडों और दूध के द्वारा। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, जो कि सर्वाधिक है। सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है। अब बात करते हैं वसा, फैट। वसा शरीर की कोशिकाओं में कार्बनिक यौगिक के रूप में पाई जाती है, और ये जो है जल में नहीं घुलती है। यानी कि वसा जो है वो जल में नहीं घुलती है। वसा जो है हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। हमारे शरीर में वसा के दो रूप है, एक तो है ठोस रूप में जिसे हम कहते हैं चर्बी, और एक है द्रव रूप में जिसे कहा जाता है तेलीय वसा के नाम से। तेलीय वसा जो है वो चिकनी होती है और यह शरीर की ऊर्जा का केंद्र कहलाती है। नेक्स्ट है वसा के प्रकार एवं स्रोत। वसा जो है हमें वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। उनमें से है सरसों, मूंगफली, तिल, नारियल, काजू और अखरोट। और जंतुओं से प्राप्त वसा में दूध, अंडा, मांस और मक्खन। वसा जो है शरीर के आंतरिक अंगों की बाहरी आघातों, यानी कि जब चोट लगती है तो वसा के कारण जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को कम से कम आघात पहुंचता है, क्योंकि वसा जो है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है और मांसपेशियों को शक्ति प्रदान करती है। ऊंट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित रहती है। इस कारण जो है ऊंट बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकता है। वर्तमान में बालक जो है जंक फूड का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं। इससे मोटापा बढ़ता है, क्योंकि जंक फूड में जो है वसा की मात्रा बहुत अधिक होती है। अब बात करते हैं विटामिन की। वे अकार्बनिक भोज्य पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है, विटामिन कहलाते हैं। विटामिन लगभग 15 विटामिन की अब तक खोज हो चुकी है, लेकिन 6 विटामिन प्रमुख है। उनमें से है
विटामिन ए, जिसका जो है रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, अर्थात रात में दिखना जो है बंद हो जाता है। और विटामिन ए की कमी से आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। और दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी के कई भाग हैं, जिसमें विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B12 है, यानी कि B12। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B1 या विटामिन बी की कमी से जो है शरीर जो है अत्यधिक कमज़ोर हो जाता है। B1 की कमी से बेरी रोग होता है, जिससे शरीर में शिथिलता यानी कि कमजोरी आ जाती है। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से जो है सक्रुवी रोग होता है, जिससे कि दांत कमज़ोर हो जाते हैं, मसूड़ों की बीमारी हो जाती है। विटामिन डी। विटामिन डी से या विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से जो है प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है और व्यक्ति नपुंसक हो सकता है, यानी कि जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से। अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से शरीर में जब चोट लग जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता और अत्यधिक रक्तस्राव होता है, जिससे कि कभी कभार व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है अत्यधिक रक्तस्राव से। विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत है गाजर है, दूध है, हरी सब्जियां हैं। विटामिन बी दूध, दाल, अंडा और सोयाबीन। विटामिन सी खट्टी चीज़ें हैं, नींबू, संतरा या आंवला। विटामिन डी सूर्य की किरणें यानी कि धूप में खड़े रहने से हमारा शरीर जो है विटामिन डी का हमारे शरीर में उत्पादन होता है। और मछली के यकृत का तेल जो होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई का प्राप्ति स्रोत है दूध, हरी सब्जियां या आटे का चोकर। और विटामिन के जो है हरी सब्जियां, सोयाबीन और मटर से हमें मिलता है। अब बात करते हैं खनिज लवण। हमारे शरीर के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए मुख्य उपयोगी खनिज लवणों में है कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, पोटेशियम और आयोडीन। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाती है तो इससे जो है दांत एवं हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। आयरन यानी कि लोहे की कमी से
खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि एनीमिया रोग हो जाता है। और हमारे शरीर में आयोडीन की कमी से गलगंड या जिसे कह सकते हैं घेंघा रोग, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। तो इन सभी खनिज लवणों की हमारे शरीर के निर्माण, वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत आवश्यकता पड़ती है। जल, पानी जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है। कह सकते हैं कि जल है तो कल है, या जल है तो जहान है। हमारे शरीर का 70% भाग जल है। जल शरीर में विलायक का कार्य करता है एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए हमारी कई बीमारियों से रक्षा भी करता है। जल शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है। पानी जो है वो हाइड्रोजन यानी कि H2 और ऑक्सीजन यानी कि O2 से मिलकर बना होता है, और पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। रफेज या खाद्य रेशे, रफेज जो है वो भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करता है। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ हाथों से चिपकता नहीं है। खाद्य रेशे शरीर में ग्लूकोज को अवशोषित करते हैं, जिससे रक्त शर्करा नियंत्रित रहती है, और जैसे कि डायबिटीज या जैसे मधुमेह या शुगर के नाम से जाना जाता है, उस रोग के होने का खतरा कम होता है सलाद खाने से, यानी कि खाद्य रेशे। खाद्य रेशे या रफेज का प्राप्ति स्रोत जो है वो छिलके वाले अनाज, फल है, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, पत्ता गोभी। इनमें जो है सेलुलोस नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं। इन्हें हमें भोजन में ग्रहण करना चाहिए। भोजन के अवयव या घटकों से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भोजन का अनिवार्य अवयव है, यानी कि इनमें से हमें किससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भोजन का अनिवार्य अवयव है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है, यानी कि भोजन का कौन सा अवयव? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या जल? तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्सूल, जो कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? कैप्सूल का आवरण जो है वो स्टार्च का बना होता है। स्टार्च जो है प्रकार है कार्बोहाइड्रेट का। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? शर्करा यानी कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट का प्रकार हमें तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। निम्न में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है। कार्बोहाइड्रेट का शरीर में संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। एथलीट यानी कि धावक कह सकते हैं, या अन्य शारीरिक श्रम वाले व्यायाम में किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से एथलीट को जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है।
शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन को निम्न में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या स्थूलतावर्धक। प्रोटीन जो है वो शरीर का निर्माण करने वाला है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम मूल रूप से है प्रोटीन। जैविक सिस्टम में या जैविक प्रक्रिया में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। यानी कि जीवों में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने में कौन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंजाइम, जो कि एक प्रकार का प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, यानी कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन में 42% प्रोटीन पाया जाता है, जो कि सर्वाधिक होता है। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? मांस, दूध, चावल, दाल। तो इनमें से चावल में जो है प्रोटीन नहीं पाया जाता है, बाकी इन तीनों में प्रोटीन होता है। निम्न में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? उड़द, चना, मटर या सोयाबीन। तो अभी हमने चर्चा की है 42% प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक सोयाबीन में। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी जो है वो अधिकतम प्रोटीन प्राप्त करते हैं दालों से। निम्न में से या निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यानी कि अगर आप 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और 4 ग्राम लेते हैं वसा और 4 ग्राम प्रोटीन, तो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होगी वसा से। यानी कि प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वसा से। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया है? तो फंक ने। विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया है। निम्न में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत गाजर, बैंगन, नींबू या चावल। तो विटामिन ए हमें मिलता है गाजर से। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग या विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रिकेट्स रोग फैलता है विटामिन डी की कमी से। बेरी रोग फैलता है बी की कमी से। और विटामिन ए की कमी से फैलता है रतौंधी रोग। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। विटामिन सी हमें प्राप्त होता है, विकल्प है सेव, आम, आंवला या दूध से। तो सबसे उत्तम स्रोत विटामिन सी का है आंवला। निम्न में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन ए की कमी से तो होता है रतौंधी रोग। बी की कमी से शरीर में कमजोरी आ जाती है या जिसे कह सकते हैं बेरी रोग। सी की कमी से होता है शक्रवी रोग, दांतों की हड्डियां यानी कि दांत कमजोर हो जाते हैं और मसूड़े बीमार हो जाते हैं यानी कि कमजोर।
और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। तो किस कारण मसूड़ों से रक्त आता है? मसूड़ों से खून आता है और दांत हिलने लगते हैं। तो ये विटामिन सी की कमी से शक्रवी रोग, विटामिन सी की कमी से दांत कमजोर हो जाते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। निम्न विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? शरीर में विटामिन डी का भंडारण नहीं होता है। विटामिन बी और सी जो है जल में घुल जाते हैं। बाकी विटामिन जैसे कि ए, डी, ई और के ये जल में घुलनशील नहीं है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है। तो यहाँ दिए गए विकल्पों में आंसर हो जाएगा डी, विटामिन सी। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्न में से कौन सा विटामिन उत्पन्न करती है? तो सूर्य की किरणें जो है विटामिन डी की प्राप्ति का प्रचुर स्रोत है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में होता है विटामिन डी। रक्त स्कंदन, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन क्रियाशील होता है विटामिन के। मानव शरीर में रक्त का थक्का यानी कि चोट लगने पर रक्त का थम जाना किस विटामिन से बनता है? तो शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। निम्न में से कौन सी विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है? वही खून के जमने में आवश्यकता विटामिन के की। दांतों में निम्न में से क्या होता है? दांतों में निम्न में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज? तो दांतों में जो है कैल्शियम होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? सागरीय खरपतवार आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। उपास्थि यानी कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कैल्शियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है आयरन की, लोहा। और शरीर में आयरन की कमी से खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जैसे कि एनीमिया रोग हो सकता है। विटामिन और रोग के निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? विटामिन ए की कमी से रिकेट्स नहीं, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और रिकेट्स रोग जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। B1 की कमी से बेरी ये सही है, और सी की कमी से शकरवी ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित है? तो दूसरा और तीसरा, तो विकल्प हो जाएगा बी। निम्न में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है?
तो एनीमिया रोग जो है वो लोहे की कमी से यानी कि लोहा यानी कि आयरन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, या जिसे कहते हैं गलगंड्रू रोग, थायराइड ग्रंथि का बढ़ना। कैल्शियम और फास्फोरस इनकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल हाउ वी लर्न और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए।